एवरीवन, दिस इज दिव्या त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। फिनॉल जैसे कि सबको पता भी होगा, सबने पहले पढ़ा भी होगा, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किस किस चीज़ से, इसके क्या क्या यूजेस हैं एंड ऑल। और ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 फिनॉल। फिनॉल होता क्या है? व्हाट इज फिनॉल? तो फिनॉल इज एन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन विच वन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम और न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग। मतलब फिनॉल एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है जो डायरेक्ट अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पे, उस कार्बन से। ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन बाय हाइड्रोक्सी OH ग्रुप। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड तब बनते हैं जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम किसी भी हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप के साथ हम रिप्लेस कराते हैं तो हमें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग। फिनॉल आर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फिनॉल 3 तरीके के होते हैं: मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल से आप समझ ही गए होंगे कि एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पे एक OH ग्रुप अटैच्ड हो। उसे जो हम कहते हैं आगे, दे कंटेन ओनली वन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन। फिनॉल नॉर्मली ये है दूसरा, बेंजीन रिंग के न्यूक्लियस पे एक OH ग्रुप तो है ही, इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप भी है। इसका नाम है 2-मिथाइल फिनॉल या फिर O-क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। इसके जो नॉर्मल नेम है आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है याद रखने, क्योंकि नॉर्मल नेम से जो हमारे कॉमन नेम है उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो IUPAC नेम है ये थोड़े कम पूछे जाते हैं। फिनॉल में इनके जो कॉमन नेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इसमें है 3rd नंबर पे, कार्बन पे 3rd नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम है 3-मिथाइल फिनॉल या फिर M-क्रिसोल, मेटाक्रिसोल। जो है ना मिथाइल फिनॉल, ये होते हैं क्रिसोल। डिपेंड करता है मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये होते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन एंड ये होती है पैरा पोजीशन। ये तीनों पोजीशन के बारे में आपको पता भी होगा। O का मतलब ऑर्थो, M का मतलब मेटा, P का मतलब पैरा। डायहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं? दे कंटेन ओनली 2 OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ बेंजीन रिंग। जो हमारे डायहाइड्रिक फिनॉल होते हैं इसमें 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बेंजीन रिंग पे, 2 अलग अलग पोजीशन पे। इसका जो नाम है वो है 1,2 डायहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका दूसरा नाम है बेंजीन 1,2 डायोल और कैटकॉल। कैटकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है कि आप बताएं कि कैटकॉल क्या होता है, फॉर्मूला लिख के दें, कई सारी चीज़ों में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक OH ग्रुप 1st नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है बेंजीन 1,3 डायोल या फिर रिसोर्सिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनके नॉर्मल नेम ज़्यादा अच्छे से याद करें तो बेहतर होगा। एक OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है और एक OH ग्रुप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही है जिस पे फिनॉल पे होता है। इसका नाम है बेंजीन 1,4 डायोल या फिर क्विनॉल। क्विनॉल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मतलब ये पूछे ही जाते हैं कि क्विनॉल का फॉर्मूला बताओ, कैटकॉल का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होने चाहिए। अब 3rd नंबर पे आते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है कि बेंजीन रिंग पे 3 OH ग्रुप अटैच्ड हों। दे कंटेन ओनली 3 OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन रिंग। फर्स्ट वाला जो है इस पे इसका नाम है बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल या फिर फ्लोरोग्यूसिनॉल। इसका नाम है बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल और हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये हो गए हमारे तीनों टाइप के फिनॉल। जो फिनॉल होते हैं इनकी जो स्मेल होती है ये थोड़ी सी शुगरी टाइप सी होती है, जैसे कि हॉस्पिटल के रूम में आती है, मतलब थोड़ी सी इरिटेटिंग सी, थोड़ी सी जिससे सर भारी सा हो जाए, इस तरीके की जो इनकी स्मेल होती है। ये थोड़े थोड़े अमाउंट में ना हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि क्लिनजिंग स्प्रे, माउथ वॉश,
इन चीज़ों में भी ये टाइनी टाइनी अमाउंट में फिनोल जो होती हैं ये होती हैं। और अगर हम ज़्यादा फिनोल ले लेना, मतलब जो ये फिनोल होती है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और इन सब चीज़ों में भी ये टाइनी अमाउंट में होती है, बहुत थोड़े अमाउंट में। तो ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम इसे देखें, ये प्योर फॉर्म में होती है वाइट कलर की, या फिर ये कलरलेस होती है, या तो वाइट होती है या कलरलेस होती है, ये होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हम फिनोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये है क्या, इसकी स्मेल कैसी है, ये किस तरीके से मिलता है एंड ऑल। अब पढ़ेंगे हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले है डॉस प्रोसेस। ये है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो समझ जाओ कि भैया इकोनॉमिकली ये थोड़ा सस्ता पड़ता होगा, इसलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है फिनोल इस तरह से। ये डॉस प्रोसेस है, इसमें हम बनाएंगे फिनोल क्लोरोबेंजीन की हेल्प से। पर इसमें ना जो क्लोरोबेंजीन है ना वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, और उसके लिए भी ना एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है टेम्परेचर की भी और प्रेशर की भी। टेम्परेचर इतना ही चाहिए, प्रेशर इतना ही चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। कम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ये सही तरीके से नहीं बन पाएगा। खैर, और ये जो है ना इसमें वो वाला रूल फेल हो गया एरोमेटिक रिंग की वजह से ना, इसमें वो वाला रूल फेल हो गया कि हेलोजन को OH रिप्लेस कर देते हैं और OH को हेलोजन रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्लिसरॉल में बताया था कि हेलोजन को OH रिप्लेस कर देते हैं और OH को हेलोजन्स रिप्लेस कर देते हैं। ये एरोमेटिक रिंग की वजह से ना यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस आ रही है। खैर, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारे सिलेबस से बाहर है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो बाकी के मैकेनिज्म है, और भी बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे सिलेबस में है, तो जो सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल कैसे बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे 2NaOH के साथ। जब 2NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर होगा 673 केल्विन और प्रेशर होगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होगी कंडीशन। इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो क्लोरीन है वो तो हट जाएगा, बट जो OH है वो एकदम से ही जाके अटैच नहीं होगा। कई सारे टीचर्स जो हैं वो करा देते हैं कि हेलोजन और इसे देख लिया तो भैया OH को जाके क्लोरीन की जगह पे या फिर हेलोजन की जगह पे जाके जोड़ देते हैं, जो कि नहीं होता। ये सब पॉसिबल ही नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। और जब हम इसका ये टेम्परेचर और ये प्रेशर रखेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला ये है, आप देख लें। इसकी फिर हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, या फिर कई कई बुकों में H+/H2O लिखा हुआ होता है, एसिडिफिकेशन भी हम इसे कहते हैं। बट यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, या फिर आप वो भी लिख सकते हैं, फ़र्क कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है। HCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो NaCl है वो निकल जाएगा अलग, और ये जो एसिड है ना ये H पॉजिटिव आयन देगा। हमें यहाँ पे H पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमारे पास O निगेटिव है। O के साथ H पॉजिटिव जाके अटैच्ड हो जाएगा और Na पॉजिटिव के साथ Cl निगेटिव जाके जुड़ जाएगा। ये है हमारा डॉस प्रोसेस। याद रखिए, इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रही है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है, जो है बेंजाइन, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इसलिए थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा ज़रूरी है, बट हमारे कोर्स से बाहर है। इसका नाम है डॉस प्रोसेस। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट कंपाउंड होते क्या हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में ही बनते हैं, बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती हैं, जो कि रिएक्शन के बीच में ही बनती हैं और एकदम से बन के टूट जाती हैं। ये होती हैं, ये अनस्टेबल होती है, इसलिए ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा वापस चल जाती हैं, पर ये कुछ सेकंडों के लिए बनती हैं। ये बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीसीज होती हैं। अगर कोई ये कहे कि बेंजीन से आपको फिनोल बनाना है तो आप बेंजीन से कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल है। बेंजीन के साथ Cl2 की रिएक्शन कराएं लुईस एसिड के साथ, Fe ले लें या फिर AlCl3 ले लें, इससे आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्लोरोबेंजीन से तो फिर आप बना ही सकते हैं फिनोल डॉस प्रोसेस के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आता है एग्जाम्स में। 2 मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं आता, आएगा तो थोड़ी सी और इसमें रिएक्शंस ऐड कर दी जाएंगी, बट इससे ज़्यादा ये नहीं आता। अब दूसरा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनोल बाय क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का फॉर्मूला ये है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ। O2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। O2 हम किससे लेंगे? एयर से। यहाँ पे इससे पहले तो बनेगा जब O2 के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका मैकेनिज्म मैं आगे बताऊंगी, पहले ये रिएक्शन है। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा
क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फिर हम एसिडिफिकेशन कराएंगे H पॉजिटिव / H2O के साथ। एसिडिफिकेशन कराएंगे जब हम इसकी, तो हमें मिलेगा फिनॉल प्लस एसीटोन। फिनॉल प्लस एसीटोन, हमें दो चीज़ें मिलेंगी। ये कई बार आ भी जाता है कि आप एसीटोन कैसे बना सकते हैं, फिर फिनॉल कैसे बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ें बन रही हैं। आगे का जो चैप्टर है उसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देख लें। इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा ऐसे है कि जब HNu आप सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, O2 के साथ करा रहे हैं। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, दोनों ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड से ही जुड़े हुए होंगे आपस में। तो जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी इन पे, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है कि बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसमें ये होता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड जब टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इवनली स्प्लिट हो जाते हैं। दोनों एटम में इवनली स्प्लिट हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किसी पे निगेटिव आ गया, किसी पे थोड़ा सा भी चार्ज नहीं आता, इवनली वो स्प्लिट हो जाते हैं। और ये जो कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। इन दोनों पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा बेसिकली। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाइड्रोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये ऑक्सीजन जो है ये एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना देगा। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होते हैं कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड था, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटा, हमारे दोनों बॉन्ड नहीं टूटे, एक बॉन्ड टूटा। जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। अब ऑक्सीजन के पास भी एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों ही आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग की हुई है जिसका बॉन्ड है। बट कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक ऑक्सीजन है ये कार्बन पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, उसके साथ बॉन्ड की शेयरिंग कर लेगा। इसके साथ ये दूसरा ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। जो दूसरा ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा। इस तरीके से यहाँ पे बनेगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसकी फिर आप रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसकी फिर हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर। आप एसिड ले सकते हैं जो H पॉजिटिव आयन दे। इसकी जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, H पॉजिटिव है वो OH पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। OH जो हमारा ये अलग दिख रहा है, ये H पॉजिटिव अपना प्रोटॉन लेके ना ये उस O पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, और ये O जो है ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब ये प्रोटोनेटेड हो गया। पर O जो है वो सबको पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये इस पॉजिटिव जो साइन है ना, इस पॉजिटिव साइन को झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने ऑक्सीजन के साथ जो इसने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए हैं उसका भी और अपना भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ से ना कार्बन से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के पास आ जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबल है। इसको मूव करना ना कार्बन से ऑक्सीजन के पास ये ज़्यादा इजी है, तो इसलिए रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से ये ऑक्सीजन के पास आसानी से पहुँच जाएगी, मतलब आसानी से शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के पास। कार्बन और बेंजीन के जो कार्बन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, जो कार्बन है उसके भी इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के पास चली जाएगी इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। H2O के फॉर्म में अलग निकल गया। अब क्या बन गया? CH3 दोनों एक कार्बन पे अटैच्ड हैं, उस कार्बन पे O अटैच्ड है। इसकी फिर हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। H2O के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाटर का जो H2O है, ये जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन से उसका भी और अपना भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना देगा, क्योंकि कार्बन पे आ गया था यहाँ पे पॉजिटिव साइन। कार्बन का पॉजिटिव साइन ये हटाने के लिए, जब कार्बन से बेंजीन रिंग हटी तो कार्बन पे पॉजिटिव साइन तो आएगा ही, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेके वो चला गया। तो कार्बन का वो पॉजिटिव साइन हटाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा कार्बन के साथ, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, और ऑक्सीजन के पास एक ही हाइड्रोजन एटम रह जाएगा, और जो एक हाइड्रोजन एटम उसने निकाल दिया था वो H पॉजिटिव की फॉर्म में अलग निकल जाएगा। यह आगे आते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक ये है
कि जब एक बॉन्ड की उसने शेयरिंग कर ली ऑक्सीजन के साथ, अब जो कार्बन है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये देखेगा, ऑक्सीजन जो है ये दूसरा हाइड्रोजन भी फ्री कर देगा। दूसरा हाइड्रोजन फ्री कर देगा मतलब दूसरा हाइड्रोजन ये ऐसे फ्री कर देगा कि उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके ये उसे फ्री कर देगा, और ये जो ऑक्सीजन है दोबारा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, बनाएगा तो 4 ही। तो ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कार्बन का भी और अपना भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग निकल जाएगा, और वो जो H पॉजिटिव उसने छोड़ा ऑक्सीजन ने, वो H पॉजिटिव जो ऑक्सीजन ने छोड़ा उसे ये बेंजीन रिंग वाला ऑक्सीजन अपने पास अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव को। तो आपको आराम से दिख जाएगा यहाँ पे फिनोल बनता हुआ और एसीटोन बनता हुआ, ये दोनों चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे। और जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई, और कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये हो गया एसीटोन। इसके बाद जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने फ्री किया था वो हाइड्रोजन आ गया O के पास, O के पास जिसके पास पहले से ही बेंजीन रिंग है, तो ये हो गया फिनोल। ये हो गया हमारा पूरा मैकेनिज्म। फिनोल बाय क्यूमीन, क्यूमीन का इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल मेथड है बेंजीन को प्रिपेयर करने का। अब हम पढ़ेंगे तीसरा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनोल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। R क्या? साइड चेन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, या फिर इसमें एरोमेटिक ग्रुप, ये होता है हमारा R। X होता है हेलोजन। जब आप किसी भी बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराएं, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर कोई भी हेलोजन हो, मतलब फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, जब आप किसी भी बेंजीन रिंग पे जो हेलोजन हो, या फिर क्लोरोबेंजीन की, या फिर ब्रोमोबेंजीन की, या फिर किसी भी हेलोजन के साथ जो बेंजीन रिंग अटैच्ड हो उसकी रिएक्शन कराए आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Mg के साथ, ये आपको देखने को मिलेंगी Mg के साथ आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब उसकी रिएक्शन कराएं तो वहाँ बनेगा Mgx, यानी कि RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई सादा जगह है और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बताया। खैर, अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराएंगे हाफ O2 के साथ, और ये हाफ O2 हम कहाँ से लेंगे? एयर से। जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका नाम है फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया इसलिए ब्रोमाइड बन गया। हम इसमें क्लोरीन वगैरह कुछ भी और हेलोजन ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया बुक के अकॉर्डिंग। जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इसकी हम फिर रिएक्शन कराएंगे वार्म H2O के साथ। वार्म H2O के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Mgx के पास जाके तो OH जुड़ जाएगा, OH निगेटिव वाला, और ये जो H पॉजिटिव है ये O निगेटिव पे आके अटैच्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल। अब हमारा ये है, अब हमारा एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कैसे बना सकते हैं फिनोल। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, इसमें जो है NaOH जो है एक्सिस में यूज होगा। एक्सिस का मतलब है NaOH के 3 मॉलिक्यूल लगेंगे। पहले हम एक मॉलिक्यूल को पिक्चर में लाते हैं। एक मॉलिक्यूल को पिक्चर में लाने का क्या मतलब है? SO3H, SO3 निगेटिव, H पॉजिटिव, NaOH, Na पॉजिटिव, OH निगेटिव। जो H और OH अलग निकल जाएंगे, जो पॉजिटिव है उसके पास निगेटिव आ जाएगा और जो निगेटिव है उसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इससे क्या बनेगा? SO3 निगेटिव, Na पॉजिटिव। इसके बाद जो बाकी के 2 NaOH हैं वो आएंगे पिक्चर में। 2 NaOH जब पिक्चर में आएंगे, उस 2 NaOH को पिक्चर में लाने का क्या मतलब होगा? जो NaOH है, एक NaOH में से OH हट जाएगा और एक NaOH में से सिर्फ H हटेगा। ये निकाल के वाटर बना देंगे। जिसका पूरा OH हटा वो जाके जो Na है वो जाके उस कंपाउंड पे जुड़ जाएगा, ये निकाल देगा Na2SO3, और जिसका NaO बच गया ये जाके हमारा बेंजीन रिंग पे अटैच्ड हो जाएगा। ये क्या बन गया? हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि डॉस प्रोसेस में हमने सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल बनाया है। कैसे? एसिडिफिकेशन करा के HCl की प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन कराई जब सोडियम फिनॉक्साइड की, तो हमें मिला फिनोल। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल आप कैसे बना सकते हैं। अब एक और ये आता है कि फिनोल बाय डायएजोनियम सॉल्ट।
डायएजोनियम सॉल्ट से आप फिनोल कैसे बना सकते हैं। टू हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया आप इसे कर लें। एनिलीन का फॉर्मूला ये होता है कि NH2 ग्रुप जो है फिनोल पे, मतलब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप जो अटैच्ड हो तो होता है हमारा एनिलीन, इसका नाम एनिलीन है। इसकी अब रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो हमें मिलेगा बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, Na2Cl अटैच्ड हो जाएगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे वार्म H2O के साथ तो हमें मिलेगा फिनोल प्लस HCl प्लस N2। ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉस प्रोसेस या फिर फिनोल बाय क्यूमीन, जिसका मैंने मैकेनिज्म भी बताया। बाकी ये सब थोड़ी इजी हैं, वो थोड़े टफ हैं, इसलिए ही वो ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इट इज़ ए कलरलेस सॉलिड सोल्यूबल इन NaOH और KOH, ये कलरलेस और समटाइम्स ये वाइट क्रिस्टल भी होता है, ये होता है और सोल्यूबल होता है NaOH और KOH में। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 41 डिग्री सेल्सियस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 181 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी और ये ऑर्डरलेस नहीं होता है, इसकी स्मेल होती है थोड़ी सी शुगरी टाइप की, मतलब जैसी हॉस्पिटल्स के रूम में आती है ना, इस तरीके की, थोड़ी सर भारी करने वाली। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिर उसके बाद हमारी रह जाएंगी सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिनोल के टॉपिक को ज़रा ध्यान से करें, और ये जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए हैं ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्यूमीन और डॉप्स प्रोसेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल भी याद करें, इनके जो कॉमन नेम है वो भी याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।